आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर खारचा में रहने वाली रजनी पटेल एवं उनकी बेटी खुशी पटेल ने घर के सामने रहने वाले नीरज पटेल, विकास पटेल, लल्लू पटेल एवं अनिल पटेल सहित अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाना बाणगंगा पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में रजनी पटेल एवं खुशी पटेल ने मीडिया के समक्ष एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की है। इस मामले में वार्ड 18 के पार्षद भूपेंद्र चौहान पर एक पक्ष को कथित संरक्षण की बात सामने आने पर पार्षद ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनका नाम घसीटा गया। थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया को आरोपियों को भाजपा नेता विजय बिज्जू परमार के संरक्षण का आरोप लगाते हुए ज्ञापन देते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इस मामले में अगले दिन गोविंद नगर खारचा की ही नेहा पटेल ने घर के सामने ही रहने वाले दीपक पटेल एवं उनके परिजनों पर आरोप लगाते हुए थाने जाकर झूठी शिकायत करने की बात कही थी तथा वार्ड 18 के कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र चौहान पर सामने वाले पक्ष के संरक्षण की बात कही थी। इस मामले में रजनी पटेल एवं खुशी पटेल ने मीडिया के समक्ष एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की है। इस मामले में कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र चौहान का स्पष्ट कहना है कि दोनों ही पक्ष मेरे परिचित हैं तथा दोनों ही पक्ष आपस में रिश्तेदार भी हैं। यह उनका आपसी पारिवारिक मामला है। इसमें वार्ड से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले भाजपा नेता की मेरा नाम व्यर्थ ही लिया जा रहा है, जबकि मैंने दोनों पक्षों से हमेशा विवाद को सुलझाने की बात कही है। मैंने कभी दोनों पक्षों में भेदभाव नहीं किया है। मैं पिछले 7 वर्षों से पार्षद हूं, किंतु आज तक मेरे नाम पर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो चाहता हूं मेरे वार्ड में हमेशा शांति बने रहे और दोनों पक्ष जो कि आपस में एक ही समाज के परिवार के हैं, सभी प्रकार की विवाद से दूर रहें और आपस में मिलजुल कर रहें। किंतु एक पक्ष द्वारा कथित राजनीति के चलते मेरा नाम व्यर्थ में घसीटकर मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, जबकि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं दोनों पक्षों को अपने परिवार के सदस्य जैसा मानता हूं। सर हम अंदर थे तो ये विवाद कर रहे थे, पत्थर-अत्तरबाजी कर रहे थे। नीरज पटेल, विकास पटेल, लल्लू पटेल, अनिल पटेल, गोविंद नगर खारचे की। फिर क्या सर, हमने सोचा कि सो रहे थे, बाहर निकल के देखा तो मम्मी और हम लोग निकले तो उतने में हमको ही उनने हमला कर दिया। यही नीरज पटेल, विकास पटेल, लल्लू पटेल। सर सामने वाली पार्टी से झगड़ा था, हम लोग उठते बैठते तो उनका मतलब है उठे बैठे नहीं, उसकी वजह से। सर कौन है लोग, कहाँ से जुड़े हुए हैं लोग? सर ये खारचे में रहते हैं। कौन सी पार्टी? बीजेपी से जुड़े हुए सर, बिज्जू परमार के उधर से। थाने गए था? हाँ सर थाने गए थे पर कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। उनने पैसे देकर रिपोर्ट लिखा दी। बाणगंगा थाने रिपोर्ट किसके साथ मारपीट करी है? सर मम्मी और मेरी दादी को धक्का देके हम तीनों ही निकले थे सर। घर पे तो सब सो रहे थे। मम्मी का फ्रैक्चर हो गया पैर सर। मेरे को सर डॉक्टर कुछ बोला ही नहीं, पट्टा अट्टा बांध दिया। आपका नाम? रिपोर्ट दर्ज हुई कि नहीं हुई? हाँ सर कल हुई थी रिपोर्ट। हाँ कल हुई थी सर, 1 दिन 2 दिन बाद हुई कार्रवाई हुई उनके पर? कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं हुई सर, जब तक यहाँ आना पड़ा। क्या बोले तुम गए थे वहाँ? सर कुछ भी नहीं, कह रहे रिपोर्ट कर दी, आप जाओ घर। देखिए मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, मैं पिछले 7 साल तकरीबन से यहाँ पार्षद हूँ और उसके पूर्व भी आज तक मेरे खिलाफ किसी भी थाने में कोई किसी प्रकार का एक भी अवैध
मतलब किसी प्रकार का कोई FIR नहीं है। दूसरा, जो लोग मेरे खिलाफ़ ये आरोप लगा रहे हैं ओनली फॉर इनके ये पारिवारिक मुद्दा है। आपने इस केस की डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे ये पटेल परिवार, 2 पटेल परिवार रहते हैं, उन दोनों पटेल परिवारों का आपसी विवाद है। चूँकि इनके कुछ साथी कुछ इनके पीछे जो कि आने वाले समय में यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो भी पार्षद की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में रहते हैं, तो उस वजह से राजनीतिक द्वेषता से मेरे खिलाफ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। एक भी केस अगर इनके पास मेरे खिलाफ़ हों आज 5-7 सालों में, तो आप खुद, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताऊंगा कि मैं विधानसभा 2 में पार्षद हूं। यहाँ अगर एक भी आरोप मेरे खिलाफ़ कुछ मुद्दा होता, एक भ्रष्टाचार का आरोप होता, एक किसी अवैध संपत्ति का होता या मेरे प्रति किसी गलत आपराधिक तत्व को साथ देने का होता, तो आप मुझे बताइए ये लोग मेरे खिलाफ़ कब से ही, आज तो चुनाव पार्षदी ख़त्म हो चुकी है, उसके पहले ही कब के आरोप लगा चुके होते। चूँकि एक ये पारिवारिक विवाद है और उस विवाद में एक पार्षद होने के नाते हर पक्ष के व्यक्ति पार्षद से उम्मीद रखते हैं, वो उनके मेरे पास आते हैं, तो मेरा इनका समझौता करवाना, इनको बिठा के बात करवाना ये मेरा फ़र्ज़ है और इतना ही मैं करता हूँ। इस आप पता करेंगे, सामने वाली पार्टी से पूछेंगे तो मैंने खुद उनके घर जाके उनको समझाया भी दी थी 6 महीने पूर्व कि यार आपसी विवाद झगड़ा मत करो, इसे झगड़ा ख़त्म करो। बाकी चूँकि उन्हें राजनीतिक द्वेषता थी, उन्होंने मेरे खिलाफ़ आरोप लगाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग इनके पीछे हैं, इन लोगों से मेरा आपके माध्यम एक ही निवेदन है कि हम इनके पीछे जो लोग हैं, किसी के बहकावे में आके हम मोहल्ले का सौहार्द, मोहल्ले में हम किसी भी प्रकार का माहौल ना बिगाड़ें, क्योंकि ये लोग का माहौल ख़राब ना करें और आपसी मिलभाव से रहें, आपसी सामंजस्य रहें। जहाँ तक में जैसे आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो भी विपक्ष आपके जो विरोधी है, तो उनको लेकर अब आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं अभी इसके 5-7 दिन से बात चल रही थी, मैंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बाकी चूँकि कल कुछ लोगों ने इसको FB पर डाला और दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरे ऊपर लांछन है और मेरे ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, तो उसके लिए मैं जो लीगल है वो कार्रवाई बिल्कुल मैं करूंगा। इसकी आने वाले समय में आपको वो दिखेगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों से भी जो मेरे सामने ये जो लोग मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं, मेरा आज भी ये मानना है कि ये लोग मेरे परिवार के हैं और ये मुझसे मतलब ये अलग नहीं है, क्योंकि मैं इनके साथ बचपन से रहा हूँ, बचपन मेरा इनके साथ बीता है। बाकी सिर्फ एक ही समस्या है कि इनके साथ जो इनके पीछे इन्हें बहका रहे हैं, उन लोगों से इन्हें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे क्षेत्र का माहौल ना बिगड़े। क्योंकि उन लोगों का तो आज की स्थिति में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतने अपराध हैं, इतने अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जो मुझे बताने भी की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग निकालना चाहेंगे तो सब पेपर में है, FIR में है, सब दर्ज हैं। एक बात और सामने आ रही है कि कुछ दिन पूर्व DIG के पास में दोनों पक्ष के लोग आए, एक पक्ष पहले आया था, उसने आपकी तारीफ की थी, दूसरा पक्ष जो अगले दिन आया और उसने भाजपा नेता को अपना भाई बताते हुए उसकी तारीफ की। तो क्या मतलब क्या पूरी तरह से राजनीति मामला है, क्या कहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, ये 2 परिवार के विवाद हैं, इसमें राजनीतिक कहीं भी नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चूँकि चुनाव की दृष्टि से, चुनाव आने वाले समय में चुनाव है, इसको देखते हुए एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से भी कहूँगा और आप लोगों से भी इसकी तह तक अगर जाएंगे तो मेरे 7 साल के कैरियर में मुझ पर कोई आरोप नहीं है। और आप इनके भी 7 साल का इतिहास निकाल लें, जो लोग मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं, आपको दिख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बस एक ही निवेदन है अंत में कि किसी के बहकावे में आके हम लोग हमारे क्षेत्र का माहौल ना बिगाड़ें, जिससे हमारा एक अच्छा, हम लोगों का वार्ड क्रमांक 18 हो या मेरा गोविंदनगर खारसा जहाँ मेरा बचपन बीता है, एक क्षेत्र का माहौल ख़राब ना हो। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। सर, एक आखिरी सवाल है, आप हमेशा अभी आरोप भी लगा रहे हैं राजनीति को लेकर, तो कौन लोग हैं कि आप उसका खुलासा भी करेंगे? देखिए, मैं आपको किसी का नाम लेने से ज़्यादा अच्छा चाहूँगा कि जो लोग मेरे खिलाफ़ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र चौहान की जगह हम आ जाएं तो हमारा कुछ हो जाए, वही लोग इसके पीछे हैं। और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि उनके अवैध कार्य, उनके जो अपराध हैं वो छुपाना, उनकी जो अनैतिक जो आपराधिक गतिविधियां क्षेत्र में चल रही है, जो वो लोग गलत कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, उसको राजनीति में आके उसे दबाना है। इसके अलावा उनका राजनीति से कोई सरोकार दूर से दूर तक नहीं है। भूपेंद्र चौहान, पार्षद, वार्ड क्रमांक 18।